नमस्कार दोस्तों। आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं शेषफल प्रमेय का और इस आपका चौथा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले आपको मैं 3 वीडियो में शेषफल के काफी सारे सवाल बता चुका हूं दोस्तों। अब हमारा सवाल यह होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 और ये आपका 99 संख्या दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है और इसमें बोला जा रहा है कि 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों कितना लंबा सवाल बन गया दोस्तों, लेकिन ये सवाल आपको केवल मात्र 10 सेकंड में हल हो जाएगा दोस्तों। 10 भी क्या दोस्तों, इसमें 5 सेकंड हल हो जाएगा। पर आपका सवाल है इसमें 125 का भाग दे रहा है यहाँ पे, फिर इसको थोड़ा अलग तरह से चेंज किया गया है कि 1 से लेकर लगातार क्रम में 27 तक लिखकर बनी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो इसमें शेषफल क्या होगा। तो हम चलते हैं सवाल की ओर और हम आपको बताएंगे इन सवालों में केवल कितना टाइम लगता है दोस्तों बनाने में। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, छोड़ कर ना भागे दोस्तों, इसमें आपको मैं लॉजिक बताऊंगा दोस्तों। अब इसमें आप भाग देंगे तो समस्या बहुत ज्यादा समस्या है दोस्तों। आपने यदि तुम्हारे ध्यान हो तो मैंने हमारे वीडियो जो में आपको मैंने भाज्यता के नियम पढ़ाए दोस्तों और भाज्यता के नियम मैंने आपको सारे नियम बताए दोस्तों। जैसे 2 का नियम बताया मैंने बताया था दोस्तों, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का नियम लगता है दोस्तों। 3 का बताया अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए तो 3 का नियम बताया। 8 का नियम मैंने बताया अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या में यदि 8 का भाग चला जाए तो 8 का नियम पूरा हो जाता है दोस्तों। ये बात आप जानते हैं कि संख्या को जैसे आप लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लिखते हुए 99 से पहले आपका 98 आया होगा दोस्तों, तो 97 98 और 99 और इसमें भाग जो लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है 8 दोस्तों। हमारा 8 का नियम अंतिम 3 अंकों पर लागू होता है दोस्तों और सेम इसी प्रकार से 8 का नियम लगता है 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार आपका 125 का नियम भी लगता है 5 गुणा 5 गुणा 5। ये भी अंतिम 3 अंकों पर लगता है और यह भी अंतिम 3 अंकों पर लगता है दोस्तों। हम इसको कैसे कैसे हल करते, ध्यान रखना दोस्तों। अंतिम 3 अंक दोस्तों आपके ये 3 अंक है दोस्तों। आप 899 दोस्तों जब 8 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 आपका 1 बचा 19 हो गया, 8 दूनी 16। तो दोस्तों आपका यहाँ पर शेषफल दोस्तों वो कितना है दोस्तों, 3 शेषफल दोस्तों। कितना है दोस्तों, 3 शेषफल दोस्तों। इससे मैं अगला सवाल लेता हूं दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल दोस्तों। उसमें थोड़ा चेंज है सवाल में। सेकंड नंबर सवाल जैसे यहां पर लिखा जा रहा है 51 52 53 में 125 का भाग देने पर शेषफल दोस्तों आपका क्या बचेगा दोस्तों। यहां पर जो सवाल नजर आ रहा है दोस्तों वो सेम उसी टाइप का सवाल जैसे आपने अभी 8 के नियम पढ़ा दोस्तों। 125 का जो नियम लगेगा तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, यानी कि अंतिम 3 अंकों पर लगता है। 25 का नियम दोस्तों अंतिम 2 अंकों पर लगता है और 5 का नियम सिंगल 1 अंक पर लगता है दोस्तों। ये आपका नियम बोलता है। इस प्रकार आपका 2 का 4 का और दोस्तों 8 का नियम है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। जब आप इसको लिखेंगे तो 53 से पहले 52, 52 से पहले क्या दोस्तों, ये आपका इस सीरियल में दोस्तों आपका सवाल है। तो आप 125 का नियम लगाएंगे दोस्तों तो अंतिम 3 अंक लेंगे दोस्तों, यानी 253 और बटे में दोस्तों आपका 125 दोस्तों। जब आप 125 का भाग 253 में दोस्तों लगाएंगे तो दोस्तों आपके 2 बार जाता है, क्योंकि 125 का डबल दोस्तों 250 होता है, 250 होता है। तो शेषफल दोस्तों आपका यहाँ पे भी 3 ही आया दोस्तों। इसी सीरियल में आपका सवाल थोड़ा सा चेंजेस होता है सवाल, और ये सवाल चेंज हो जाता है दोस्तों तो ये आपका दूसरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों सवाल बन के आता है दोस्तों। मैं सवाल लिखता हूं दोस्तों आपको, नंबर 3 सवाल। 3 नंबर सवाल दोस्तों ये मोस्ट सवाल भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 46 47 में 3 का भाग देने पर शेषफल क्या है दोस्तों। ये भी उस प्रकार का सवाल है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ये हार्ड लेवल का सवाल है, क्योंकि
हमारा जो सवाल वो आपका एक तो आपने 8 का पढ़ा, 125 का पढ़ा, इसमें अंतिम 3 अंकों पर ताकत लगानी थी दोस्तों। लेकिन जो 3 का जो नियम है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे में आपने लिखा है यहाँ पे 123 दोस्तों। जब आप इसमें 3 का भाग लगाएं तो इसके कई तरीके होते हैं दोस्तों। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 आपके पूरा कट गया दोस्तों। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस का 2 प्लस का 3, 3 2 5 1 6 में 3 का भाग पूरा जा रहा है दोस्तों 2 बार। कुल मिला के बात ये हुई कि दोस्तों ये अंकों के योग पर लगता है दोस्तों, लेकिन इसमें अंकों का योग आप कहां तक करें इसके लिए आपको मैंने संख्या पद्धति में दोस्तों आपको बताया था मैंने दोस्तों लगातार प्राकृत संख्या का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, और वो फॉर्मूला आपका था n इंटू n प्लस 1/2। n का मान अंतिम संख्या था दोस्तों, अंतिम संख्या दोस्तों आपका यहाँ पे 47 गुणा 47 प्लस का 1 बटे में दोस्तों 2। ये आपका दोस्तों हो जाएगा 47 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर 47 और 47 और 1 तुम्हारा दोस्तों ये हो गया 48 बटे में दोस्तों आपका 2 है। दोस्तों इसको काटेंगे तो आपका दोस्तों 24 बार कट रहा है, कुल मिला के आपका योग हो जाएगा 47 मल्टीप्लाई 24। ये आपका संख्याओं का यानी अंकों का योग दोस्तों यहाँ पर आया दोस्तों। अब आपको सवाल में आगे बढ़ना है क्योंकि हमें अंकों के योग पर भाग लगाना होता है। अब दोस्तों हम 3 का भाग लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 8 24 दोस्तों। आपका दोस्तों यहाँ पर 0 शेषफल बचा, लेकिन 0 शेषफल कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर 0 का यहाँ पर 47 मल्टीप्लाई 8 बच रहा है दोस्तों। ये इतनी बार तो इसका भाग गया दोस्तों, कैसे समझें? जैसे आपने लिखा 3 गुणा 4 या 6 गुणा 5 कर लें और बटे में दोस्तों आपका 3। अब दोस्तों कुछ लोग सोचेंगे 6 पंजो 30, 6 पंजो 30 बटे में 3 दोस्तों, ये आपका 10 बार कट रहा है तो आपका शेषफल तो दोस्तों 0 बचा ना। अब इसको डायरेक्ट आप जैसे यहाँ पे किए सवाल उस प्रकार करते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका ये 10 बार तो कटा दोस्तों, तो ये आपका शेषफल नहीं होता दोस्तों, ये आपका पूरा भागफल होता है। शेषफल तो आपका यहाँ पे 0 बचा क्योंकि संख्या एक बार कटने के बाद यहाँ पर आपका दोस्तों कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों। इसी सीरियल में दोस्तों आपका नंबर चौथा नंबर यानी 4 नंबर सवाल आता है दोस्तों। जैसे आपका आता है सवाल 1 से लेकर लगातार क्रम में 87 तक लिखकर बनी संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या है दोस्तों। एक सवाल इसी प्रकार थोड़ा चेंजेस सवाल होता है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैं सवाल लिखता हूं दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर लगातार क्रम में संख्या को लिखने पर बनी 87 अंक वाली संख्या में 25 का भाग देने पर शेषफल दोस्तों क्या है। दोस्तों जब भी आपका दोस्तों ऐसा सवाल आता है दोस्तों, तो यहाँ पर तो ये जो आपको सवाल नजर आ रहा है दोस्तों, ये तो उसी सीरियल में है दोस्तों सवाल, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है सवाल में, तो हम सवाल को करते हैं दोस्तों कैसे। 1 से लेकर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 87 तक लिखकर बनी संख्या में यदि आप 8 का भागा लगाएं
तो दोस्तों आपसे पूछना चाहता है एक्सरसाइज इसमें क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बात आपको पहले मैं बता चुका हूं कि 87 से पहले 86 आता है दोस्तों, 86 से 85 आता है, 84 आता है, 83 आता है दोस्तों। तो 8 का जो भाग लगता है दोस्तों वो अंतिम 3 अंकों पर लगता है। इसका मतलब लास्ट में आपका 86 बटे में दोस्तों आपका 8। हमें अंतिम 3 अंकों से मतलब है यहाँ पर दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों आपका लास्ट में 687 बटे में 8। अब दोस्तों ये 8 उटी 64, 8 उटी 64 यानी कि आपके 4 47, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40। दोस्तों यहाँ पर आपका जो शेषफल दोस्तों बच के आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पे 7। कितना आया दोस्तों 7। लेकिन इससे भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि अपन सवाल की थोड़ी सीरीज चेंज कर दी। सवाल को ध्यान से पढ़े दोस्तों। 1 से लेकर लगातार क्रम में संख्या को लिखने पर बनी 87 अंक वाली, जैसे आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसी संख्या है। इसमें दोस्तों 9 तक तो आपके सिंगल अंक है, लेकिन ये 10 में आपके 2 अंक है, इसमें 2 अंक है। तो दोस्तों वैसे दिखने में तो 12 तक संख्या लिखी है, लेकिन इसमें आपके जो अंक दोस्तों मिल गए यहाँ पे 6 तो दोस्तों आपके यहाँ पर हो गए, क्योंकि इसमें 2 2 है, 6 तो ये हो गए, 9 आपके हो गए। इसका मतलब ये तुम्हारे 15 अंक की संख्या बन गई दोस्तों। कहां तक दोस्तों ये 12 तक दोस्तों। अब दोस्तों हमारी जो संख्या पूछा जा रहा है कि 87 अंक वाली चाहिए दोस्तों इसको, तो आप लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसे आप लिखेंगे दोस्तों। तो इस पर बात गौर समझ थोड़ा सा इसमें दोस्तों। 9 तक तो आपके 9 अंक हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें 87 तक जाना है, तो 87 में से आप 9 को तो घटा लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके 9 तो आ रही 87 अंक में से। ये आपके 17 में से 9 के दोस्तों 8 बचा, यहाँ पे 7, यानी कि आपका 78 तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों 78 में आपके 2 की सीरियल चलेगी, तो आप 78 का आधा कर लेंगे और दोस्तों ये तुम्हारा होता है 39। दोस्तों कितना होता है 39। अब दोस्तों आप 9 तक तो आपने लिख लिया, इसके बाद 39 और लिखने हैं दोस्तों। इसका मतलब 39 प्लस का 9, इसका मतलब हमारी सीरियल दोस्तों का आ जाएगी 48 पर। दोस्तों का आ जाएगी 48 पर। दोस्तों 9 तक आपने लिख लिए, हमें 87 अंक वाली संख्या बनानी है दोस्तों। 87 अंक वाली दोस्तों हमें यहाँ पे संख्या बनानी है दोस्तों। इसीलिए 87 में से आप 9 को खत्म कर लेंगे दोस्तों, आपके 78 और बचे। लेकिन 78 अंक उसमें 2 के पार्ट बनेंगे दोस्तों। 78 का आप आधा कर लेंगे, 39। 9 तक आपने लिख लिया पहले, 39 और इसमें ऐड किया जाएगा, तो 39 प्लस का 9, इसका मतलब 48 तक हमारी सीरियल जाएगी।